नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार। पिछले इतिहास के लेक्चर में मैंने प्राचीन इतिहास के क्लास शुरू किया था। इसमें प्राचीन इतिहास के इंट्रोडक्शन देते हुए मैंने इसे इतिहास के निर्माण के स्रोत के बारे में बात किया था, जिसमें साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत के बारे में बताया था। अब हम इसको एक एक करके आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। पहला धार्मिक साहित्य, और धार्मिक साहित्य में हम पहले ब्राह्मण साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो आपको धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, जो ब्राह्मण साहित्य है मुख्यतः संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और ब्राह्मण साहित्य को हम इस प्रकार बांट सकते हैं: वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य, उपनिषद, उपवेद, वेदांग, रामायण, महाभारत और पुराण और स्मृति। पहले ब्राह्मण साहित्य के बारे में देखिए। ब्राह्मण साहित्य जो है मुख्यतः यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और भारत का सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो वेद ही है। और यह जो वेद है, इसकी जो संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है, और वेद से ही वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। अब हम वेद 4 प्रकार के होते हैं। इसमें सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। इन चारों वेदों को हम संहिता कहते हैं। तो पहला जो है, हम ऋग्वेद के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान की संग्रह को हम ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। और इस वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। इस 10 मंडल में जो सबसे पुराना यानी प्राचीन जो मंडल है 2 से 7 है, इसको हम वंश मंडल या खंड मंडल कहते हैं। सबसे इसमें नया मंडल 10वां 10th मंडल है, और तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र, और 7वां मंडल से दशराज युद्ध का, और 9वां मंडल से सोम देवता का जानकारी मिलता है। जो दशरथ युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था, जो वर्तमान में पुरुषनी नदी को रावी नदी कहते हैं, और यह अलग अलग जो ये मंडल दिया गया है, सब में अलग अलग जानकारी मिलता है। आपको 10वां मंडल से ही शूद्र की आपको जानकारी, शूद्र की जानकारी मिलती है। ये हमारा ऋग्वेद
के बारे में बात हुआ। अब हम बहुत से ऋग्वेद में जो मंडल हैं, 10 मंडल में अलग अलग बात कही गई, इसमें हम देख लिए। अब हम सामवेद के बारे में बात करते हैं। आपको देखिए, ऋग्वेद में और भी बातें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। इसी में 4 वर्ण के बारे में बात किया गया है और अन्य बात भी कही गई है। गाय के संबंध के बारे में बात कही गई है ऋग्वेद में से ही। तो आप और भी डिस्क्राइब देख सकते हैं। यहाँ पर सभी को डिस्क्राइब करना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब हम जो मेनली मुख्य बातें हैं, मैं उसी को चर्चा करना चाह रहा हूँ, जिससे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। अब हम सामवेद के बारे में बात करते हैं। सामवेद के बात करें तो भारतीय संगीत की उत्पत्ति, जो संगीत है आज गाते हैं हम लोग, जो संगीत की उत्पत्ति इसी सामवेद से माना जाता है। इसमें आपको 75 नए श्लोक हैं और जो अन्य श्लोक हैं ऋग्वेद से ही लिया गया है। और जिस तरह से ऋग्वेद की पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है, उसी प्रकार सामवेद को पढ़ने वालों को उद्रात्री कहा, या फिर कह सकते हैं उद्गाता कह सकते हैं। और जो संकलन, इसका जो संकलन हुआ है वो ऋग्वेद पर ही आधारित है। अब हम यजुर्वेद के बारे में बात करते हैं। देखिए, स्वर पाठ जो होता है, जिसे मंत्र और बलि के समय अनुपालन के लिए नियम का संकलन जो किया गया था, वो यजुर्वेद में ही किया गया था। और इसके जो पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहा जाता है। आपको ये जो यजुर्वेद है, इसमें एकमात्र ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद की दोनों की बात कहा गया है। साथ ही इन तीनों वेद को मिला के त्राई कहा जाता है। अब हम अथर्ववेद के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे जो नया वेद है वो अथर्ववेद है। जो नया वेद है वो अथर्ववेद है। इसमें जादू टोना शादी इन सब के बारे में बात कहा जाता है। और जो मगध का उल्लेख है, जो सबसे पहले इसी वेद में बताया गया है। तो जो इस प्रश्न कहीं पे पूछ दे कि सर्वप्रथम मगध का उल्लेख किसमें मिलता है, तो आप अथर्ववेद में बोल सकते हैं और इसका आंसर सही होगा और यहाँ से बीपीएससी का एक प्रश्न बन सकता है। अब हम चारों वेद के बारे में बात हो गया। अब चलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए, ज्ञान की जानकारी जहाँ से मिलती है, सबसे बड़ा जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे हम शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। और प्रत्येक जो वेद है इसका अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे आपको यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद का गोपथ और सामवेद का पंचविंश,
तथा ऋग्वेद का एतरे बोला जाता है। अब हम आगे चलते हैं अरण्य के बारे में। देखिए, वनों में पढ़ने वाले जो ग्रंथ होते हैं उसे अरण्य कहते हैं और इसकी संख्या टोटल कितना है? 7 है। इसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। अब हम उपनिषद के बारे में बात करते हैं। जो वेद है, अथर्ववेद के बारे में या फिर और सब बात है, जैसे कई बार पूछा जाता है कि कौन सा पुराण किस वंश से संबंधित है, इन सब के बारे में कई बार बताया जाता है, तो वो आगे हम चर्चा करेंगे। देखिए, अब हम उपनिषद की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप, यानी टीचर के करीब जाके बैठकर ज्ञान का अध्ययन करना ही उपनिषद है। पहले के ज़माने में यही बोला जाता था या फिर यही होता था कि जो शिष्य थे, विद्यार्थी थे, गुरु के पास जाकर ही विद्या ग्रहण करते थे। और उपनिषदों की संख्या अगर देखा जाए तो 108 है और सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है और सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद है। देखिए, उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है और उपनिषद से ही हमारा जो दर्शन शास्त्र है, यानी दर्शन की जानकारी मिलता है। आपको ये भी पता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस से सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है, यानी कहाँ से हमारा सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है, तो आपका उत्तर उसका होगा उपनिषद से ही मिलता है। साथ ही साथ सत्यम शिवम सुंदरम के बाद जब होता है, कई बार बोला जाता है, देखने को मिलेगा, तो वो भी हमारा मुंडकय उपनिषद से किया गया है। आगे हम अब उपवेद के बारे में बात करते हैं। उपवेद जो है 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक आयुर्वेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद, गंधर्ववेद। अब हम एक एक करके इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, उपवेद कहने का मतलब कि वेद को सहायक को माना जाता है। देखिए, ये अब हम अथर्ववेद में जो जानकारी मिलती है, इसमें चिकित्सक शास्त्र की जो अध्ययन किया जाता है वो हमारा आयुर्वेद में ही मिलता है। साथ ही इसका जनक धन्वंतरि को माना जाता है। धनुर्वेद की बात करें तो यह सैन शास्त्र, सैन जो सैन है शास्त्र का अध्ययन इसमें मिलता है। अब हम शिल्पवेद, तो शिल्पवेद में स्थापत्य से संबंधित, जैसे कला, कहीं कहीं मूर्ति जो बनाता है, इससे जो जानकारी मिलता है हमें स्थापत्य से ही जानकारी मिलता है। अब हम गंधर्व वेद, गंधर्व जो है संगीत कला, संगीत कला है, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। अब आगे जिसमें बात करते हैं वो हमारा वेदांग है और वेदांग टोटल 1 मिनट,
जो वेदांग है टोटल 6 है। थोड़ा सा कभी कभी तकनीक के कारण गड़बड़ हो जाता है, इसके लिए सॉरी। अब वेदांग की बात करें तो वेदांग 6 होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, नियुक्ति, ज्योतिष और छंद। देखिए, वेदों को पढ़ने और समझने की जो रचना की गई है वो वेदांग है। अब हम एक एक करके बात करते हैं। जो शिक्षा है, शिक्षा को स्वर विज्ञान की जानकारी मिलती है। जो शिक्षा जो वेदांग है उससे हमारा स्वर विज्ञान की जानकारी मिलता है, यानी वेद का नाक कहा जाता है। इस जो 6 पाठ हम बता रहे हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, नियुक्ति, ज्योतिष, छंद, इसमें आप देखेंगे कि मनुष्य की जो बॉडी है उससे रिलेट किया जाएगा। जैसे शिक्षा को स्वर विज्ञान का जानकारी मिलता और वेद का इसे नाक कहा जाता है, यानी वेद को यहाँ पर मनुष्य के रूप में दिखाकर उसके बारे में बात करेगा। जैसे आप शिक्षा को बोल दिया कि ये नाक कहा जाता है, उसी प्रकार हाथ कहा जाएगा कल्प को, और इसे कर्मकांड की जानकारी मिलता है। और आगे जो व्याकरण है जिसमें हम शुद्ध विश्लेषण की जानकारी मिलता है, इसे वेद का मुंह कहते हैं, यानी माउथ। नियुक्ति है, उसको शब्द विज्ञान की जानकारी मिलता है। इस नियुक्ति से शब्द विज्ञान की जानकारी मिलता है और इसे वेद का कान कहा जाता है। और ज्योतिष, जिसे खगोल विज्ञान की जानकारी मिलता है, इसमें को वेद का आँख कहा जाता है। और जो लास्ट है छंद, एक कविता निर्माण की इसमें जानकारी मिलता है और वेद का इसे पैर कहते हैं। आई होप आपको कि समझ में आ रहा होगा। अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट करके बताते जाएं। तो आगे हम चलते हैं रामायण। रामायण और महाभारत, आप सबको पता है कि रामायण का जो लेखक है उनको वाल्मीकि कहा जाता है और रामायण को आदिकाल और वाल्मीकि को आदिकाल का कवि कहा जाता है। रामायण में जो रामायण है इसमें 7 कांड के बारे में बात किया गया है और इसमें विभाजित 2400 टोटल 2400 श्लोकों के बारे में बात कही गई है। साथ ही इसे चतुष्विंशति शास्त्री भी कहते हैं। अब हम महाभारत के बारे में बात करते हैं। देखिए, महाभारत के बारे में आपने पांडव और कौरव के जो बीच में युद्ध हुआ था उसके बारे में बात कहा गया है और इसका जो लेखक है वेद व्यास को माना जाता है। प्रारंभिक नाम इसको जय संहिता सही से पेन नहीं चल रहा, जय संहिता कहा या फिर भारत संहिता कहा जाता है। इसमें टोटल 1,00,000 श्लोक है। इसमें शास्त्र संहिता भी कहते हैं और गीता महाभारत का ही भाग है जिसमें रणभूमि में कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे। अब हम पुराण के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, पुराण जो है लोमहर्ष
अग्रश्रावा है इसका लेखक। इसका अर्थ कहने का मतलब प्राचीन ग्रंथ होता है और पुराणों की संख्या जो है टोटल 18 है और सबसे पुराना जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है। साथ ही कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कुछ जो 18 पुराण है उसमें इम्पोर्टेंट पुराण का मैंने बात करना चाहता हूँ। जैसे वायु पुराण, इसे पूछा जाता है कि किस वंश से संबंधित है, तो यहाँ पर आप 2-3 का नाम बता दे रहा हूँ। जैसे वायु पुराण जो मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित है, वायु पुराण चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। अब हम स्मृति के बारे में बात करते हैं। तो प्राचीन काल में कानूनी ग्रंथ जो कानूनी ग्रंथ था इसी से संबंधित हैं और कानूनी ग्रंथ को ही हम स्मृति कहते हैं। सबसे पुराना स्मृति मनु स्मृति है, जिसमें आप देखेंगे कि बीच बीच में न्यूज़ में विवाद में बात बनी रहती है। खैर वो कंट्रोवर्सी बात की बात है। आगे हम अब बौद्ध संहिता के बारे में बौद्ध साहित्य के बारे में बात करते हैं। तो देखिए बौद्ध साहित्य को 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिम पिटक। देखिए बौद्ध साहित्य जो है ये बुद्ध की इसमें जानकारी मिलता है, जिसमें बौद्ध साहित्य जो है पाली भाषा में है तथा त्रिपिटक मूल बौद्ध संहिता ग्रंथ है और त्रिपिटक ग्रंथ 3 ग्रंथ शामिल हैं, जिसमें मैंने बताया कि सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम पिटक। और इसमें जो इसका लेखक है आनंद को माना गया है, जिसमें बुद्ध की उपदेश की जानकारी मिलता है। बुद्ध का शिष्य और उत्तराधिकारी आनंद को माना गया है। आनंद को कहने पर ही आपको पता होगा कि महिलाओं को पहले बौद्ध संघ में शामिल नहीं किया जाता था और इन्हीं के कहने पर महिलाओं को शामिल किया गया। वही हमारा जो जातक ग्रंथ सुत्त पिटक का भाग है और जिसमें बुद्ध की जो पूर्ण जन्म की जानकारी मिलता है। अब हम विनय पिटक के बारे में बात करते हैं। तो इसका लेखक उपाली को बोला जाता है और बौद्ध संघ का नियम जो रूल है उससे इसमें जानकारी मिलता है। वही हमारा अधिम पिटक जो बौद्ध धर्म की संहिता से जानकारी मिलता है। इसके लेखक के बारे में बात पता नहीं है कि इनका कौन लिखा है। आगे हम आपको जैन संहिता के बारे में जन साहित्य के बारे में बात करते हैं। तो इसमें 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक पूर्व, अंग, उपंग इत्यादि। देखिए जो जैन साहित्य है वो भी हमारा अर्धमगही या कह सकते हैं साहित्यिक प्राकृतिक में लिखा गया है। आगम जो होता है, आगम यहाँ पर उसका मतलब होता है सिद्धांत, यानी सिद्धांत भी कहते हैं इसे। और
जो ये पूर्व अंग उपंग कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जैन धर्म का ये हमारा ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है। तो आपको होप कि जो साहित्यिक स्रोत थे उसमें मैं आज का लेक्चर में डिस्क्राइब कर दिया। आगे हम गैर धार्मिक साहित्य के बारे में बात करेंगे। अगर इस तकनीक से आपको किसी तरह से दिक्कत फील हुआ होगा तो मैं पुनः बोर्ड पर लाइव क्लास ले लूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैंने गैर धार्मिक साहित्य के बारे में बात करूँगा। उसमें बताएंगे कि गैर धार्मिक साहित्य में क्या क्या जानकारी मिला। उम्मीद है कि इस नई तकनीक वाले भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।